Hello class, this is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. I will teach you subject Principles of Accounting in course of BBA second sem. Now we are discuss about यूनिट सेकंड नेक्स्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर। कुछ टॉपिक्स पे हम पीछे बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है इस पे बात करते हैं हम। जॉइंट वेंचर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप, a temporary partnership between two or more persons known as joint venture। तो जॉइंट वेंचर आपके एक स्पेशल टाइप की पार्टनरशिप होती है जिसको हम टेम्परेरी पार्टनरशिप भी बोलते हैं। ये पार्टनरशिप जो है वो टू और मोर देन टू पर्सनस के बीच में की जाती है जिसको हम बोलते हैं कि जॉइंट वेंचर। It is established for a definite purpose. As soon as this purpose is accomplished, so called venture is closed। बता रहे कि ये पार्टनरशिप जो है वो एक डेफिनेट पर्पस के लिए की जाती है और जब वो पर्पस उद्देश्य पूरा हो जाता है, दैट मीन्स वो टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा वेंचर जो है वो क्लोज हो जाता है। दैट मीन्स जो टेम्परेरी पार्टनरशिप है वो हमारी क्लोज हो जाती है। जनरली जॉइंट वेंचर इज़ फॉर्म्ड फॉर अ टेम्परेरी और सीजनल बिजनेस, और ये आपका टेम्परेरी या फिर सीजनल बिजनेस पे डिपेंड करती है। सीजनल बिजनेस दैट मीन जब उसका सीजन होगा तभी वो पार्टनरशिप होगी और वो सीजन क्लोज हो जाएगा। तो आपके पार्टनरशिप सीजन क्लोज होने का मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं टास्क या फिर जो जिस वर्क के लिए की जा रही है पार्टनरशिप वो वर्क भी अकम्प्लिश पूरा हो जाता है, तो आपकी पार्टनरशिप क्लोज हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट वेंचर। तो यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं आपके। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या फिर सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। अब किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है अगर, तो उसमें मान लो कि जब तक वो बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं होगी तब तक वो कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनरशिप रहती है, और जब वो बिल्डिंग बन के पूरी तैयार हो जाएगी, वर्क फिनिश हो जाएगा उसका, तो वो पार्टनरशिप पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार से सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज़, कोई भी प्रॉपर्टी होती है सेल होनी होती है तो वो ऐसे नहीं हो जाती। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें बहुत टाइम चाहिए होता है, ठीक है। और जब वो प्रॉपर्टी फाइनली मतलब सेल या फिर परचेज हो जाती है तो वो आपको पार्टनरशिप जो है वो वर्क आपका कंप्लीट हो जाता है, वो पार्टनरशिप आपकी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये आपका हो गया जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट जो है हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर, तो जो भी आपने मीनिंग में पढ़ा कहीं ना कहीं उस मीनिंग से ही आपके कुछ फीचर्स के बारे में बात की जाएगी। फर्स्ट पॉइंट जो आपका दिया हुआ है टेम्परेरी पार्टनरशिप, तो इस वर्ड का यूज़ हुआ था आपके मीनिंग में, तो बात करते हैं इस पर। द वेंचर इज अकम्प्लिस्ड, सो कॉल्ड जॉइंट वेंचर इज़ अ टेम्परेरी पार्टनरशिप। तो बता रहे हैं कि आपका जब वेंचर कंप्लीट हो जाता है तो इसी कारण क्या, वेंचर अगर आपका कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया आपका, जो भी आपने टेम्परेरी पार्टनरशिप की है, तो फिर आपका जॉइंट वेंचर है वो भी क्या हो जाएगा, अकम्प्लिश हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगी जो भी हमने टेम्परेरी पार्टनरशिप कर रखी है। एग्जांपल हमने ऊपर ही बताया था, पता लगे पार्टनरशिप ऑफ बिल्डिंग या फिर सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में बात हुई थी ऊपर आपका। सेकंड आपका दिया हुआ है नो नेम, द पार्टनरशिप इज़ विदाउट द यूज़ ऑफ अ नेम, क्योंकि टेम्परेरी पार्टनरशिप है उसको नेम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ में वो आपकी पार्टनरशिप, वैसे भी टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है तो उसको नेम देना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता है। विदाउट नेम की होती है पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है आपका एक प्रकार का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका है एग्रीमेंट। जॉइंट वेंचर इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सनस। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है कि जब तक कोई पर्टिकुलर टास्क है वो आपका कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो पार्टनरशिप रहती है, और उसके बाद वो खुद अपने आप ही ख़त्म हो जाती है पार्टनरशिप। नेक्स्ट आपका है फोर्थ पॉइंट टर्मिनेशन। जॉइंट वेंचर इज फॉर्म टू एन एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ऑफ जॉइंट वेंचर। जिस पर्पज़ से हमने पार्टनरशिप की है, जॉइंट वेंचर किया है, टेम्परेरी पार्टनरशिप, जब वो वर्क ही कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपके जॉइंट जो आपका टेम्परेरी पार्टनरशिप है वो आपकी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो बात बार बार कर रहे हैं उसी बात पे, बट अलग अलग वर्ड में अलग अलग मीनिंग में बात कर रहे हैं।
पॉइंट नंबर 5 आपका है पर्पस। क्या पर्पस होता है इसका? द मेन पर्पस ऑफ अ जॉइंट वेंचर इज टू अकम्प्लिश अ पार्टिकुलर टास्क। दैट मीन्स मेन पर्पस होता है कि जिस टास्क के लिए, जिस वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमने पार्टनरशिप की उसको कंप्लीट करना, और तभी तक वो हमारी पार्टनरशिप रहती है। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है जॉइंट वेंचर का। तो यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल एंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? फर्स्ट मेथड जो दिया है, मेथड फर्स्ट लिखा है, व्हेन ओनली वन को वेंचर मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर कोई एक ही पार्टी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है तो किस प्रकार से जर्नल एंट्रीज मेंटेन करेंगे? तो यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन और जर्नल एंट्रीज। अगर आपके ट्रांजैक्शन मतलब दैट मीन्स फॉर अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, अगर अमाउंट कंट्रीब्यूट की जा रही है तो एंट्री क्या मेंटेन होगी? तो जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट कंट्रीब्यूटेड। पॉइंट नंबर सेकंड आपका है फॉर गुड्स कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम ओन स्टॉक। अगर अपने ही स्टॉक से गुड्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट कंट्रीब्यूट करें चाहे गुड्स कंट्रीब्यूट करें, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर होना ही होना है। ऊपर अमाउंट कर रहे हैं तो आपका टू बैंक हो गया, यहाँ पर हम गुड्स कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा टू परचेज। वैसे आपका जो परचेज है वो हमेशा आपका डेबिट होता है, बट गुड्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो हमारा परचेज टू में ही आता है। ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था, ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। नेक्स्ट जो आपका थर्ड पॉइंट है फॉर कैश परचेज। अब कैश परचेज है आपका तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर। देखिए आप जॉइंट वेंचर अकाउंट तो सभी में डीआर होना ही होना है आपका, ठीक है। और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से पैसा जाना है, अब वो चेक के थ्रू जाएगा तो आपका टू बैंक हो जाएगा बीइंग परचेज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ ट्रांजेक्शन है फॉर क्रेडिट परचेज। आप क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर, हम पैसा दे नहीं रहे तो यहाँ पे आएगा टू सप्लायर अकाउंट। अब जब हम रूल्स पढ़ रहे हैं तो हम लिख रहे हैं सप्लायर, बट जब आपका न्यूमेरिकली क्वेश्चन दिया होता है तो जो सप्लायर का नेम होगा वो आएगा, जैसे कि रोहन, मोहन या फिर एसके एंड कंपनी, ठीक है। रोहन एंड कंपनी जो भी होगा आपका नेम आएगा। तो फॉर क्रेडिट परचेज में आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू सप्लायर अकाउंट बीइंग परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 5 फॉर कैश सेल। तो कैश सेल वाला जो है वो आपका जो कैश परचेज हो उसका जस्ट अपोजिट होगा। उसमें होगा तो आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू बैंक, जो आपका थर्ड वाला यहाँ पर होगा आपका जस्ट अपोजिट, क्या? बैंक अकाउंट या टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्योंकि जब हम सेल करते हैं एज अ बिजनेसमैन तो हमारे पास पैसा आता है, और बिजनेस में मोस्टली पैसा आपका बैंक अकाउंट में ही आता है। वो किसी भी आरटीजीएस से आए, चाहे आपका डीडी से आए, चाहे आपका चेक से आए। तो बैंक अकाउंट या टू जॉइंट वेंचर अकाउंट बीइंग सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट आपका जो सेकंड मेथड मेथड पे बात हो रही है, मेथड सेकंड व्हेन ऑल को वेंचर्स मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जब सारी पार्टियां, जो भी दो से अधिक पार्टियां होती हैं जो पार्टनरशिप करती हैं, वो सभी मेंटेन कर रही हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आपके क्या ट्रांजेक्शन हैं, किस ट्रांजेक्शन में कौन सी जर्नल एंट्री पास की जाएगी, बात करेंगे इस पर हम। फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया बताएंगे फॉर रिसीव अमाउंट। अब अमाउंट रिसीव हो रही है तो हमारा बैंक अकाउंट डीआर होगा, और टू को वेंचर अकाउंट बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। यहाँ पर कैपिटल कंट्रीब्यूट हो रही है बाय को वेंचर। नेक्स्ट सेकंड बता रहे हैं कि फॉर रिसीव गुड्स फ्रॉम अदर को वेंचर। अब यहाँ पर गुड्स रिसीव हो रहा है अदर को वेंचर से, तो आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू को वेंचर अकाउंट। तो ये सारी ही जर्नल एंट्रीज हम आपके ऑनलाइन सेशन क्लास में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो पीपीटी सभी को देखना है, ये आपका अच्छे से देखिए। जो भी पीपीटीज आपकी डाली जा रही हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट सभी की देखिए और अपने पास सेव करके रखिए, ये आगे फ्यूचर में रिवीजन के लिए। बीइंग गुड्स कंट्रोल कंट्रीब्यूटेड बाय अदर कोवेंचर्स। नेक्स्ट जो आपका है थर्ड पॉइंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। जब गुड्स परचेज किया जाएगा फॉर कैश तो आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फॉर जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट आपका है फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। जब गुड्स क्रेडिट परचेज किया जाएगा तो आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू सप्लायर्स अकाउंट।
क्योंकि क्रेडिट में हमारा सप्लायर का नेम आएगा, यहाँ पे हमारा रूल्स पढ़ रहे हैं तो हम सप्लायर हमने अभी बता चुके इससे पहले हम। तो जब हम क्रेडिट परचेज करेंगे तो आपका होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू सप्लायर्स अकाउंट। फॉर एक्सपेंसेस, हम एक्सपेंस करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाता है और जो जाता है वो क्रेडिट में आता है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, मोस्टली हम चेक से पेमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में बैंक दे रहा है पैसा तो गिवर हुआ आपका बैंक, क्रेडिट क्रेडिट द गिवर होता है आपका, डेबिट द रिसीवर। तो फॉर एक्सपेंसेस में आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड। तो ये तो आपकी हो गई जनरल एंट्रीज। इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक में आपका नेक्स्ट पीपीटी में बात करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।